जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, यह है रेडियो जागो 90.4 FM। अब आप दीपक से आज की हलचल सुनिए। सरकार के साइबर सुरक्षा हैंडल ने जबरन वसूली के नए तरीके साइबर किडनैपिंग को लेकर एक्स पर चेतावनी जारी की है। साइबर किडनैपिंग में साइबर अपराधी पीड़ितों की नकली कैद की तस्वीरें लेकर उनका इस्तेमाल पीड़ित के परिवार से फिरौती मांगने के लिए करते हैं। सरकार ने कहा है कि ऑनलाइन अत्यधिक सतर्क रहें और अपनी डिजिटल सुरक्षा को और मजबूत करें। इसके साथ ही सरकार की इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए उच्च स्तर की चेतावनी जारी की है। सरकार ने बताया है कि एंड्रॉयड वर्जन्स 11, 12, 12L, 13 और 14 में कई खामियां मिली हैं। हैकर्स इन खामियों का फायदा उठाकर संवेदनशील जानकारी हासिल कर सकते हैं और टारगेट सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने वाले वीवीआईपी की सुरक्षा के दृष्टिगत 22 जनवरी को अयोध्या धाम जंक्शन पर कोई ट्रेन नहीं रोकी जाएगी। प्रदेश पुलिस के अनुरोध पर रेलवे ने इसकी सहमति प्रदान कर दी है। वहीं रोडवेज की बसों को भी 21 और 22 जनवरी को अयोध्या के भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अयोध्या होकर अपने गंतव्य को जाने वाली बसों को दूसरे रूट से भेजा जाएगा। इसके अलावा लखनऊ से बड़ी संख्या में अति विशिष्ट अतिथियों के सड़क मार्ग से अयोध्या जाने की वजह से लखनऊ अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग को सुबह से लेकर शाम तक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर निजी वाहनों के लिए प्रतिबंधित करने की तैयारी है। केवल आकस्मिक परिस्थिति में ही वाहन चालकों को अयोध्या की ओर जाने की अनुमति दी जाएगी। प्रदेश पुलिस ने समारोह को सकुशल संपन्न कराने के लिए रूट डायवर्जन का पूरा खाका तैयार कर लिया है, जिसमें अयोध्या के आसपास के जिलों से आने वाले यातायात को दूसरे रास्तों से भेजने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मकर संक्रांति से भीड़ बढ़ने पर भारी वाहनों के आवागमन पर पहले से प्रतिबंध लगाया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद जयंती पर आज हरदोई जनपद भर में विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक एवं प्रेरक आयोजन हुए। कार्यक्रमों में स्वामी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला गया और युवाओं को भी पुरस्कृत और प्रोत्साहित किया गया। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हरदोई में स्वामी विवेकानंद जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस पर गोष्ठी हुई। डाइट प्राचार्य डॉक्टर योगेंद्र सिंह, नेहरू युवा केंद्र हरदोई की जिला युवा अधिकारी प्रतिमा वर्मा, शिक्षक व प्रशिक्षु शिक्षक उपस्थित रहे। नगर पालिका परिषद हरदोई और डीसीएम श्रीराम शुगर मिल व फिनिश सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में स्वच्छ भारत मिशन नगरीय के अंतर्गत राष्ट्रीय युवा दिवस पर योद्धा यूनिट फॉर स्वच्छ अयोध्या के अंतर्गत पालिका कर्मचारियों, सफाई मित्रों को अधिशासी अधिकारी विनोद कुमार सोलंकी ने पॉलीथीन का प्रयोग न करने की शपथ दिलाई और रैली निकाली। खुशहाली स्वच्छता परियोजना नगरीय के जागरूकता के लिए क्रिकेट मैच का शुभारंभ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष सुख सागर मिश्र मधुर ने किया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय अलीपुर में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर छात्रों को जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह, पुलिस अधीक्षक हरदोई केशव चंद गोस्वामी और मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुरानी ने स्मार्टफोन वितरित किए। जनपद के थाना कछौना परिसर में आईपीएल के सहयोग से समाधान अभियान द्वारा स्थापित बाल मित्र केंद्र की उद्घाटन पुलिस अधीक्षक केशव चंद गोस्वामी ने किया। शिव सत्संग मंडल की ओर से अम्बरीश सक्सेना के संयोजन में तहसील शाहबाद के गांव हुसैनपुर में स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई गई। राष्ट्र सेविका समिति हरदोई के तत्वाधान में आज स्वामी विवेकानंद जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस पर शहीद उद्यान में महिलाओं और युवतियों द्वारा सेवा कार्य और योग व्यायाम सहित विभिन्न प्रेरक आयोजन किए गए। छात्राओं के बीच श्री राम मंदिर अयोध्या से जुड़ी चित्रकला प्रतियोगिता भी हुई। विजेता छात्राओं को पुरस्कार प्रदान करने के साथ सभी प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया। समिति की जिला कार्यवाहिका सहित जिला व नगर पदाधिकारी व स्वयं सेविकाएं उपस्थित रहीं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ विकासखंड हरपालपुर के गांव अर्जुनपुर व नगरिया कट में सांसद जयप्रकाश ने और विकासखंड कछौना के गांव बरवा सरसंड व
मरेवरा एवं पूर्वा बाजीराव में विधायक रामपाल वर्मा ने किया और केंद्र व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को ग्रामीणों को बताया। जनपद के विकासखंड हरियामा, टोडरपुर, कोधामा, बिलग्राम, बेहंदर आदि के विभिन्न गांवों में पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा की अगुवाई ब्लॉक प्रमुख, स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने की। ग्रामीणों ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में समझा। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कर करेत्तर की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम डैशबोर्ड पर खराब प्रगति वाले विभागों को सुधार के लिए विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह व संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। कृषि यंत्रीकरण 2023 की समस्त योजनाओं यथा सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन इन सीटू योजना एवं NFSM योजना, ऑयल सीड योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये से अधिक अनुदान वाले सभी कृषि यंत्र, कस्टम हायरिंग सेंटर, फॉर्म मशीनरी बैंक, थ्रेसिंग फ्लोर, स्मॉल गोदाम इत्यादि की विभागीय पोर्टल पर कृषकों द्वारा कराई गई बुकिंग का ई-लॉटरी के माध्यम से लाभार्थियों का चयन बिलीग्राम चुंगी स्थित कृषक सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में किया गया। ई-लॉटरी सिस्टम के माध्यम से 1,110 कृषकों का विभिन्न कृषि यंत्र में चयन किया गया और शेष 555 कृषकों को प्रतिरक्षारत सूची में रखा गया है। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि न्यायालय में लंबित प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाई जाए और पैमाइश के प्रकरण को अनावश्यक रूप से लंबित न रखकर एक कार्य योजना बनाकर कार्य किया जाए। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह व संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। तो ये थी आज की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। धन्यवाद।